यही वो जगह है जहाँ पे सतयुग में यह घटना घटित हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसे तो वो कहानी नहीं है, वो रियलिटी है। जो सतयुग में एक घटना घटित हुई थी, बहुत अनोखी थी। वो घटना मैं आज आप लोगों को मतलब सुनाने जा रही हूँ, बता रही हूँ। बिंदु बिसाई नाम का एक गाँव था जहाँ पे ये घटना घटित हुई थी। वो कहानी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। बिंदु बिसाई नाम का एक गांव था जहाँ पे 7 भाइयों रहते थे। 7 भाई और उनकी एक लौती बहन थी। तो 8 भाई बहन वहीं एक गांव में रहते थे। बिंदु बिसाई का नाम का एक गांव था, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे एक दिन क्या होता है कि वो सातों भाई जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे बाहर काम करने जाना पड़ता था। तो वो लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए और अपनी बहन को बोलते हैं कि तुम घर पर रहना और घर का काम करना और खाना बना देना। तो वो बहन जो रहती है, वो भाई चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए और बहन जो रहती है वो घर का सारा काम करती है। घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाती है। खाना बनाते टाइम पे उसका हाथ सब्जी काटते टाइम पे कट जाता है। तो वो ना उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है। तो खून जो रहता है ना, वो सोचती है कि मैं दीवार पे पोंछूंगी तो भैया चिल्लाएंगे और कपड़े पे पोंछ दूंगी तो कहीं मुझे भाभी हो चिल्लाएंगे, चिल्ला दी। तो इसके लिए वो है ना, जो खून था वो अपनी सब्जी से ही पोंछ देती है, उसी से पोंछ देती है। तो उस दिन क्या होता है कि सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो भाइयों पूछते हैं कि आज सब्जी इतनी टेस्टी क्यों बनी है, क्या डाला तूने ऐसा कि आज सब्जी इतनी टेस्टी बनी है, बता। पहले वो सोचते कि कहीं मैं भैया को बता दूंगी तो भैया मुझे कहीं चिल्लाएंगे तो नहीं, लेकिन फिर बाद में वो बता देते कि आज मैं सब्जी काट रही थी तो उसमें मेरा हाथ भी कट गया था। तो फिर वो मैंने जो वो खून था वो दीवार पे नहीं पोंछा, तब मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप मुझे चिल्ला दोगे, और कपड़े से भी नहीं पोंछा कहीं भाभी मुझे चिल्ला देगी, इसके लिए मैंने कपड़ों से भी नहीं पोंछा। मैंने वो खून सब्जी से ही पोंछ दिया था। तो इसलिए आज सब्जी टेस्टी बनी है। तो वो भाइयों मिल के सोचते हैं कि भाई बहन का खून इतना टेस्टी है तो उसका मांस कितना टेस्टी होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके ना एक चर्चा करते हैंगे, इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। लेकिन उसमें ना जो सबसे छोटा वाला भाई जो होता है वो इस सारी चीज़ों में वो उससे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। वो बोलता है कि नहीं ये मेरी बहन वगैरह, मैं उसका मांस नहीं खाऊंगा, ये सब बोलता है। लेकिन वो भाई उनकी उसकी बात को नहीं सुनते हैंगे। और वो लोग है ना अब एक प्लान बनाते हैं और एक जंगल में जाते हैं। यही वो जंगल है जहाँ पे वो लोग आते हैं। जंगल में वहाँ पे जाके अपनी बहन को ले जाते हैं और बोलते हैं एक पेड़ के नीचे केंद्र नाम का एक पेड़ है जहाँ पे वो अपनी बहन को बोलते कि तू वहाँ पे रहना, यहाँ पे वहाँ पे एक झोपड़ी बना देते, वहाँ पे रहती है और एक झोपड़ी अपने भाइयों अलग बना लेते हो। यही वो केंद के पेड़ है जहाँ पे उन लोगों ने झोपड़ी बनाई थी। और इन सब के बारे में अभी मैं आप लोगों को आगे सब कुछ बताती हूँ। वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। के लिए। और तो वो वहाँ पे रहती है और वो बोलता है कि अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल में काम करने के लिए। तो वो जंगल में जाते हैं। वहाँ पे जो उस धनुष होता है उसके बाण को ना अच्छे से धारदार कर लेते ताकि वो उस बाण से अपनी बहन पे वार करे तो वो जल्दी से मर जाए। तो वो सातों भाई मतलब भाइयों मिलके अपनी बहन को है ना उस धनुष से मारने के लिए एक एक बारी बारी से मारते हैं, लेकिन किसी का भी नहीं लगता। लेकिन सबसे छोटा वाला भाई जो रहता है वो अंधा रहता है, एक आँख से अंधा रहता है। तो वो ना उनको बोलते हैं, लेकिन वो भाई करने से मना कर देता है। लेकिन अब वो बड़े भाइयों ने, और उस टाइम पे बड़े भाइयों का कहना कोई मतलब मना नहीं कर पाते थे। अब वो बड़े भाई है तो उनका कहना मानना ही पड़ता है। इसलिए ना वो ना उस बाण को ना दूसरी जगह मारता है, लेकिन ना गलती से उसकी बहन को लग जाता है। तो उसकी बाण लगने से उसकी बहन मर जाती है। सोचा गया कि इसी जगह मारेंगे, सकते हैं। तो उसके भाइयों ने अपनी बहन को फिर वो मर जाती है उस टाइम पे। फिर अपनी बहन का मांस काटते हैं। तो इसमें छोटा वाला भाई काटने नहीं देगा सोच के वो अपनी बहन को अपने भाई को मतलब कि लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते हैं। तो वो और उससे ना जानबूझ के छोटी सी लकड़ी देते ताकि उसको ना ढेर सारी लकड़ी लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी लकड़ी में तो सब्जी बनने से रही। तो इसके लिए वो मतलब बहुत सारी लकड़ी लानी पड़ती है। तो जिसके कारण वो जाता है जंगल में, लेकिन वो रस्सी छोटी होने के कारण वो जल्दी जल्दी लकड़ी को कर नहीं पाता, इकट्ठी नहीं कर पाता। तो वो रोने लग जाता है कि वहाँ पे मेरी बहन को कहीं मार दिया है, काटेंगे ये कर करके। तो वहाँ पे एक सांप आता है। तो वो सांप
बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो बताता सांप को कि वहाँ पे मेरी बहन को काट रहे हैं वगैरह वगैरह, काट देंगे तो मैं जल्दी जा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे रस्सी छोटी सी, जानबूझ के छोटी सी रस्सी दी है जिसमें मेरे को ढेर सारी लकड़ियाँ ले जानी। तो सांप बोलता है कि मैं तुम्हारी लकड़ी पे लिपट जाता हूँ और फिर मैं वहाँ से, मुझे वहाँ रख देना तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो जल्दी से उस लकड़ी पे लिपट जाता है और वो जल्दी जल्दी जाता है और वहाँ जब तक तो मांस को वो काट देते हैं। फिर वो कहीं बनाने, फिर अब बड़े भाइयों सोचते कि कहीं ये छोटा वाला भाई बनाने नहीं देगा, तो इसके लिए वो अपने भाई को पानी लाने के लिए, यही वो जगह है जहाँ से वो छोटाला भाई आता है पानी लेने के लिए। ये पहले ये कुआं थोड़ा अलग था लेकिन अभी उसकी मरम्मत कर दी है, उसे थोड़ा सही कर दिया है। यहीं से वो केकड़े और मच्छी लेके जाता है खाने के लिए। वहाँ पे कुएं पे भेज देते हैं। तो कुएं पे जाता है तो वो क्या करते हैं, वो मटकी, छोटी सी मटकी रहती है मिट्टी की, तो उस पर ना छेद कर देते हैं जगह जगह पे, ताकि वो उसको पानी नहीं लाते बने जल्दी से। तो फिर वो जाता है कुएं पे। तो वहाँ पे कुएं पे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेंढकोन भी रहते, तो वहाँ पे बहुत सारे मेंढकोन रहते और वो पानी निकालने लगते जब तक, तो वो उसमें से पानी गिरने लग जाता है। तो वो वापस वहाँ पे रोने लग जाता है कि मेरी बहन को काट रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेंढकोन पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रहा है करके। तो वो बताता है कि वहाँ पे मेरी बहन को काट रहे हैं ऐसा वैसा। तो वो जल्दी से, वो मेंढक बोलता है कि मैं तुम्हारे ये जहाँ पे छेद है वहाँ पे चिपक जाऊँगा, तुम पानी भर के ले जाओ। तो फिर वो पानी भर के ले जाता है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। तो जब तक वो अपनी बहन की सब्ज़ी बना देते हैं, तो वो वहाँ पे सब्ज़ी बना देते हैं। फिर वो भाई और अपनी बहन, मतलब जो सब्ज़ी बनाते हैं अपनी बहन को मार के, तो सब्ज़ी बांट देते हैं सभी भाइयों को। तो वो छोटा वाला भाई तो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो नहीं चाहता था कि अपनी बहन को मारना। तो इसके लिए ना वो ना कुएं पे जाके वहाँ से मच्छी और केकड़े लेकर आ जाता है। तो और वो उन लोगों से ना दूर बैठ के खाता है, ताकि उन लोगों को पता नहीं चले कि वो अपनी बहन का मांस नहीं खा रहा है। तो जब वो लोग आप खाते हैं तो वो हड्डी की आवाज़ आती है। तो वो भी उस टाइम पे ना वो केकड़े खाता, ताकि केकड़ों की आवाज़ से उनको ऐसा लगे कि वो भी खा रहा है अपनी बहन का मांस। तो फिर बाद में जब रात हो जाती है, जब लोग सब जन सो जाते हैं, तब वहाँ पे बाँस की लकड़ियाँ भी रहती है। मतलब बाँस के पेड़ वहाँ पे लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ पे बाँस के पेड़ के अंदर वो ना उस मांस को डाल देता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ उग जाता है, मतलब वहाँ पे छुपा देता, तो वहाँ पे बहुत बड़े बांस के पेड़ और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उगने लग जाते हैं। तो वहाँ पे फिर एक दिन क्या होता है कि एक गरीब भिखारी, यही वो जगह है जहाँ से भिखारी एक लकड़ी का टुकड़ा ले जाता है और उसका केंद्रा, मतलब कि बजाने वाला यंत्र बनाता है। भिखारी रहता है, तो वो उसको ना वो बांस का पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो वो सोचता है कि मैं इससे ना कुछ बजाने का बनता है उस बांस की लकड़ी से। तो वो सोचता है कि मैं उसको बजा के भीख मांगूंगा तो मुझे लोगों पैसे देंगे। तो उससे वो बना लेता है और फिर वो जाता है अपने उसी गांव में जाता है। तो वहाँ पे वो सबसे पहले बड़े वाले भाई के घर जाता है, बजाते बजाते जाता है। तो सबसे पहले बड़े वाले भाई के घर तक पहुँचता है, तब उस टाइम पे बजाता है। तो उस टाइम पे ना पहले तो बहुत अच्छी सुरीली सुरीली आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही वो भाई के घर पे जाता है वैसे वो खर 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 अच्छी नहीं आवाज़ आने लगती, कि बेकार से आवाज़ आने लगती है। तो फिर बाद में ऐसा बोलती कि ये अपने दुश्मन का घर है, यानी बाजू, ऐसा करके बोलती है। फिर बाद में जब वो फिर दूसरे भाई उनके घर जाते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसी बेकार से आवाज़ आती है, अच्छी आवाज़ नहीं आती, मधुर आवाज़ नहीं आती। फिर वो एक बार वो सबसे छोटे वाले भाई के घर जाती है, मतलब वो जो भिखारी था वो सबसे छोटे वाले भाई के घर जाता है। तो उस टाइम वहाँ पे तो बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ आती है। तो भाइयों को क्या लगता है कि ये ना झूठ बोलता है, मतलब हमारे टाइम पे यहाँ पे ना वो अच्छी आवाज़ नहीं बजा रहा था, इसी बेकार से आवाज़ निकाल रहा था, लेकिन वहाँ पे जाके अच्छी आवाज़ बजाने लग गया। तो उस टाइम पे ना वो बड़े भाइयों ने ना उसको खूब मारने लग जाते हैं, देखो ज़ोर ज़ोर से मारते हैं उसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सबसे छोटा वाला भाई था, फिर उस टाइम पे तो सब जन अलग अलग रहने लग गए थे, अपने अपने घर अलग अलग बना लिए थे। तो वो छोटा वाला भाई उन लोगों से बचा के उसको ना अपने घर में आसरा दे देता है एक दिन के लिए। तो वो एक दिन के लिए उसको अपने घर पे रख लेता है। तो वो ना अपने जो बजाने का जो उसने बनाया था, तो वो वहीं पे भूल के चला जाता है। तो फिर वो दूसरे दिन उसका जो छोटा वाला भाई था वो बोलता है कि अब मैं जाता हूँ जंगल में काम करने के लिए, बाहर जाता हूँ। तो फिर
जब वो आता है तो उसके घर पे घर की पूरी साफ़ सफाई और खाना वाना सब बना हुआ रहता है, बहुत अच्छा सही सही साइड। तो उसको देख के उसको अपनी बहन की याद आ जाती है। फिर दूसरे दिन वो ऐसे ही करता है, दूसरे दिन करता है कि वो चुपके से बोल के जाता है घर पे कि आज मैं जा रहा हूँ काम करने, घर वगैरह बोल के जाता है। तो फिर वो है ना, क्या उस टाइम पे सतयुग में तो रूप भी बदल सकते थे, तो वो ना मक्खी का रूप ले लेता था और मक्खी का रूप ले लिया उसने और एक कोने पे जाके छुप गया, ताकि वो देख रहा था कि ये सारे काम कौन करता है। तो वो जो बजाने का बनाया था, तो वो उसमें से जो वो बजाने का एक उसकी बहन जो थी वो मक्खी बन जाती है, मक्खी बन के नहीं मतलब एक लड़की बन जाती है, लड़की बन के फिर वो सारा काम जैसे करने लग जाती है, पूरे घर का काम करने लग जाती है। तो वो भाई जो था, जो मक्खी बन के एक कोने में बैठा था, तो वो क्या करता है कि वो एकदम से वापस से वो बन जाता है, इंसान का रूप ले लेता है और वो ना जो बजाने का था उसको तोड़ देता है। तो वो बहन वैसी की वैसी फिर वो वापस से वो बन नहीं पाती है, तो फिर वो अपनी बहन के साथ है ना खुशी खुशी वैसे के रहने लग गया। तो ये कहानी रियलिटी है, कोई फेक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।